कल संध्या की श्रीमद् भागवत पुराण साधना में ध्रुव जी का चरित्र आता है। ध्रुव जी परम भागवत हैं और भगवान को अति प्रिय भी है। ध्रुव जी ने 6 महीने में भगवान की प्राप्ति कर ली थी। नारद आदि नारद जी के पास समस्त ऋषि मुनियों की सभा में सबने प्रश्न किया, हे नारद जी, ध्रुव जी ने ऐसा कौन सा साधना किया जो 6 महीने में ही नारायण ने उनको दर्शन दे दिया और हम लोग अनंत काल से उस नारायण की उपासना कर रहे हैं। उनका झलक तो मिलता है, उनका अनुभव तो होता है, परंतु उनका प्रत्यक्षीकरण सन्मुखकरण नहीं हो रहा है। ध्रुव जी के गुरु जी कौन थे पता है? नारद जी। और जिसके गुरुदेव नारद जी हों, श्री राधे। इसीलिए नारद जी से उन्होंने ऋषियों ने पूछा, ऐसा कौन सा मंत्र दिया था आपने? नारद जी ने कहा, हे ऋषिवर, हमने सिर्फ 12 अक्षर वासुदेव मंत्र का ही दीक्षा दिया था और कोई विशेष साधना भी नहीं किया उन्होंने। आप तो बड़े ही तपस्वी जन हैं, आप लोगों की तपस्या, आप लोगों की साधना तो अमोघ है। ध्रुव तो बहुत अल्प साधना की है। उन्होंने कहा 6 महीने में करेंगे भी कितना? ऋषियों ने कहा कि बहुत बड़ा कोई रहस्य है, आप हमसे कोई छल कर रहे हैं। श्री राधे। नारद जी ने सोचा, इनका संशय तो दूर करना ही चाहिए, क्योंकि शास्त्र का वचन है, संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय में जीते हैं उनका नाश सहज में हो जाता है। श्री राम। नारद जी ने कहा, आप लोग सभी हमारे साथ आइए। नारद जी लेके एक वन में गए। वन में नारद जी ने दिखाया, ये क्या है आप देख रहे हैं? बोले कि मिट्टी है और इसमें हड्डियों की ढेर है। नारद जी ने कहा, आपको पता है ये कंकाल किसके हैं? बोले नहीं। नारद जी ने कहा, ये ध्रुव के कंकाल हैं। किसके कंकाल हैं? ध्रुव के। जन्म लेते थे, होश संभालते थे और तुरंत तपस्या के लिए चले जाते। तपस्या करते करते शरीर छूट जाता था, शरीर वही मिट्टी में मिल जाती, कंकाल धीरे धीरे गलता था। ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म अंतराम कही आवत नाही, अंतराम
सही तो संत भये अंत सही तो संत भये नर अंत सही तो संत भये नहीं तो भय पिशाच जी नहीं तो भय पिशाच जी धर्म करम सब को नासे नर धर्म करम सब को नासे धर्म करम सब को नासे नर धर्म करम सब को नासे नर कर हरि चरण विश्वास जी कर हरि चरण विश्वास जी ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नामा ध्रुव सगलानी जपो हरि नाम ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नामा ध्रुव सगलानी जपो हरि नाम पायऊ अचल अनुपम ठामा पायऊ अचल अनुपम ठामा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी शरणागत में अधम को भी तारे शरणागत में अधम को भी तारे हे प्राण प्यारे कृष्ण हमारे हे प्राण प्यारे कृष्ण हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। वही ध्रुव जी महाराज उतानपाद महाराज उतानपाद चक्रवर्ती सम्राट के घर में जन्म लेते हैं। संतों का मत है, वेद की वाणी है, शास्त्र का सम्मत है। राजचुकस्य तपः तपश्चुत्य राजः। अगर तपस्वी तपस्या में कहीं कमी रह जाए और मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वो राजा बनता है। और राजा के तप कार्य में कहीं कमी रह जाए तो मर करके तपस्वी बनते हैं। यहाँ पे भगवान की शरणागति महत्व रखता है। भगवान की शरणागत होना चाहिए उसे। उतानपाद महाराज की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि छोटी पत्नी थी। राजा का लगाव सुरुचि से बहुत ज्यादा था। सुनीति एक तरफ महल में पड़ी रहती थी। राजा का मिलना जुलना भी बहुत कम होता था। और सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी का जन्म हुआ। 4 साल बाद सुरुचि के गर्भ से दूसरे संतान का जन्म होता है।
अब राजा पहले तो ध्रुव को बहुत प्रेम करते थे क्योंकि एक ही संतान था, दूसरा संतान आ गया और सुरुचि ऐसे भी थोड़ी श्री राधे कभी भी नहीं चाहती थी कि सुनीति या उसका संतान हमारे पति देव के आसपास भी दिखाई दें। एक दिन महाराज उतानपाद बैठ करके अपने छोटे बेटे को प्रेम दे रहे थे, लाड़ लड़ा रहे थे। उतने में ध्रुव जी महाराज आ गए और उन्होंने गोद में बैठने की चेष्टा की। सुरुचि ने हाथ पकड़ के झटका करके ध्रुव जी को नीचे गिरा दिया। बोले चल हट जा यहाँ से, तुम्हारा अधिकार नहीं है यहाँ। ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसका अधिकार है यहाँ। ये मेरे कोख से जन्म लिया है। अगर तुम्हें महाराज के गोद में बैठना है तो जाके शरीर छोड़ और मेरे कोख से जन्म लेगा, तभी तुम्हें ये पद प्राप्त होगा। उस समय उतानपाद महाराज ध्रुव जी को कुछ भी नहीं बोल सके। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं और बोले माँ। माँ को समझ लग गई, क्योंकि बच्चे का चेहरा देख करके माँ को पता चल जाता है, उसके हाव भाव को देख करके माँ को पता लग जाता है कि मेरे बच्चे को। माता ने हृदय से लगाया और बोला ध्रुव, मैं तुम्हें रोज कहानी सुनाती हूँ ना कि तुम्हारे पिता नारायण हरि हैं। तुम इस पिता के गोद में बैठने की हठ क्यों करते हो? ध्रुव जी ने कहा मेरा मन करता है कि मैं पिता के गोद में बैठूं। माँ ने कहा ठीक है, जब ऐसा है तो जा अपने विष्णु पिता के गोद में बैठ। ध्रुव जी ने कहा वो कहाँ मिलेंगे, किधर हैं वो? ध्रुव जी भाग के मंदिर में गए। मंदिर में तो मूर्ति है श्री राधे। भगवान के मूर्ति को पकड़ के रोने लगे और बोले आप तो पत्थर के हो श्री राधे, आपके गोद में मैं कैसे बैठूं? माँ भी आ गई। माँ ने कहा बेटा भगवान को ऐसे नहीं बोलते। ध्रुव जी ने कहा क्यों नहीं बोलते? ये सुनते ही नहीं हैं। मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना रोता हूँ। माँ तुम्हें पता नहीं मुझे कितना कष्ट होता है। माँ ने हृदय से लगा लिया। बोला चलो अब सोते हैं। फिर ध्रुव जी ने पूछा माँ, छोटी माता ने आपको दासी क्यों कहा? आपके लिए अपशब्द क्यों बोला? सुनीति ने बताया बेटा हम सभी भगवान के दास दासी हैं। देख भगवान के दास को तो दासी कहा जाता है ना। बोले हाँ, तो मैं भगवान की दासी हूँ तो दासी ही तो बोली जाऊंगी। बोले हाँ। फिर पूछे माँ ये बताओ कि भगवान विष्णु रहते कहाँ हैं? वासुदेव किधर रहते हैं? बोली मंदिर में हैं। बोले नहीं वो वाले नहीं, असली वाले श्री राधे। माँ ने हाथ पकड़ा और बोला ये तारे देख रहे हो? बोले हाँ। इन तारों के बीच में एक लोक है, उसका नाम वैकुंठ है।
और तुम्हारे पिता भगवान नारायण उसी लोक में रहते हैं। ध्रुव जी बोले, वहाँ जाने में तो बहुत समय लगेगा। माँ ने कहा, ऐसा नहीं है, अगर उनको यहीं बैठ कर के याद किया जाए, प्रेम और भक्ति श्रद्धा पूर्वक उनका स्मरण किया जाए, तो वो वहाँ से एक पल में यहाँ आ जाते हैं। ध्रुव जी खुश हो गए, बोले हाँ ऐसा है? बोले हाँ माँ, मैं करूँगा, मैं उनको बुलाऊँगा। माँ ने कहा, अरे बच्चा, बड़े बड़े ऋषि मुनि कठिन तपस्या करते हैं, उनके लिए तो भी वो किसी किसी को प्राप्त होते हैं। ध्रुव जी बोले, मैं तपस्या भी करूँगा। माँ ने बोला, अच्छा कैसे तपस्या करेगा? बोले, कहाँ करते हैं तपस्या? माँ ने कहा, जंगल में करते हैं, मैं जंगल जाऊँगा। और कैसे करते हैं? माँ ने कहा, बेटा, भूख और प्यास निद्रा आदि को मार करके साधक लोग इंद्रियों को वश में करके तपस्या करते हैं। ध्रुव जी ने कहा, मैं ये सब करूँगा। माँ तो एक बच्चे को बहलाने की भाव से बोलती हैं और ध्रुव जी ने उसको सत्य सत्य करके धारण कर लिया। बोल ध्रुव जी महाराज की जय हो। माता और ध्रुव जी सो जाते हैं। ध्रुव जी के हृदय में भगवान से मिलन की उत्कंठा है, उनको नींद नहीं आता है। देखते हैं माता जी सो जाती हैं, धीरे से उठते हैं, माँ के चरणों में अपना मस्तक रखते हैं और बोलते हैं, हे माँ, तुमने मुझे जैसा बताया है मैं वैसा करके ईश्वर की प्राप्ति करूँगा। और वहाँ से घर से निकल देते हैं। अब प्रश्न है कि ध्रुव जी घर से निकलते हैं, इतने बड़े महल दरवाजे उन्होंने पार किए, उनको किसी ने रोका नहीं, किसी ने देखा नहीं। इसमें श्री हरि की लीला है। श्री हरि ने सबकी बुद्धि फेर दी। भक्त सिर्फ भगवान से मिलने के लिए नहीं जाता, भगवान की भी इच्छा होती है भक्त से मिलने की। भक्त से ज्यादा उसकी उत्कंठा बनी रहती है। ध्रुव जी निकलते हैं, ना किसी पहरेदार ने रोका, ना किसी द्वारपाल ने देखा, और सब खड़े रहे। और ध्रुव जी निकलते निकलते महल से बाहर चले गए। चक्रवर्ती सम्राट, उनके महल भी कोई 10-20 कमरे के नहीं होंगे, कई किलोमीटर में महल होते थे। ध्रुव जी महाराज महल से निकल जाते हैं और किसी को कानों कान खबर भी नहीं है। जैसे ही महल से निकलते हैं, नगर बस्ती से होते हुए नगर से बिल्कुल बाहर हो गए। जब बाहर हो गए तो जंगली एरिया आ जाती है। इधर माँ उठती है, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, कहाँ गया मेरा ध्रुव? चारों तरफ ढूंढती हैं, ध्रुव जी का कहीं कोई खबर नहीं है। द्वारपालों से पूछा, पहरेदारों से पूछा, वो किसी ने बोला नहीं, यहाँ तो पक्षी भी मेरे आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। माँ जाके मंदिर में बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे दीन बंधु करुणा सिंधु, हे
सिंधु हे दीनबंधु करुणा सिंधु सब जीवों के रखवाले सब जीवों के रखवाले सब जीवों के रखवाले सब जीवों के रखवाले मेरे हृदय का टुकड़ा ध्रुव गया मेरे हृदय का टुकड़ा छूट गया मेरे हृदय का टुकड़ा ध्रुव गया मेरे हृदय का टुकड़ा डूब गया करती हूँ उसको तेरे हवाले करती हूँ उसको तेरे हवाले हे दीनबंधु श्री हरि हे दीन दयाल हे दीनबंधु हे दीन दयाल हे दीनबंधु हे दीन दयाल हे दीनबंधु हे दीन दयाल होइए प्रभु मुझ दासी पे कृपाल होइए प्रभु मुझ दासी पे कृपा होइए प्रभु मुझ दासी पे कृपाल होइए प्रभु मुझ दासी पे कृपाल ध्रुव है नन्हा प्यारा सा बालक ध्रुव है नन्हा प्यारा सा बालक करिए सदा हर जगह रखवाल करिए सदा हर जगह करिए सदा हर जगह रखवाल करिए सदा हर जगह रखवाले हे करुणा चक्र सुदर्शन हे करुणा चक्र सुदर्शन हे करुणा चक्र सुदर्शन हे करुणा चक्र सुदर्शन रहना ध्रुव के साथ जी रहना ध्रुव के साथ जी हे दीनबंधु करुणा सिंधु हे दीनबंधु करुणा सिंधु पकड़ लो ध्रुव का हाथ जी पकड़ लो ध्रुव का हाथ जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी सोनी तिरो रोके हरि को पुकारे
के सामने बिलखती हैं, कहती हैं मेरे हृदय के टुकड़ा का हाथ पकड़ लीजिए, उनकी रक्षा करिएगा। महाराज उतानपाद को पता चलता है कि ध्रुव घर में नहीं है, और उस समय सुनीति के पास आते हैं। सुनीति को बहुत फटकारते हैं, तुमसे एक बच्चे की देख रेख नहीं हुई, कहाँ गया, घर खा गया, जमीन में समा गया, आकाश में चला गया, कहाँ गया वो? सुनीति हाथ जोड़ करके बोलती हैं, वह अपने पिता के पास गया। उतानपाद गुस्सा हो जाते हैं, कौन सा पिता? जो आपका पिता है, मेरा पिता है, जो सारे जगत का पिता है, हमारा ध्रुव उसके पास गया है। मुझे पता है कि मेरा ध्रुव उनके पास गया है। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता बोलती हैं कि वो अपने पिता से मिलने गया है, जो सबको अत्यंत प्रेम करता है। समझे ना? उतानपाद गुस्से में वापस हो जाते हैं। ध्रुव जी 6 साल का बच्चा, कितने बड़े पांव होते हैं, इतने बड़े पांव, कोमल कोमल पांव। चले जा रहे हैं जंगल में। श्री हरि श्री हरि। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु हरि कृपा न पावहीं। ये भक्ति जब मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हो जाता है, वो ऐसे ही भगाता है। श्री राम श्री राम। ध्रुव जी महाराज चले जा रहे हैं और श्री हरि श्री हरि। जंगल है, राजकुमार हैं, कभी कठोर भूमि देखा ही नहीं उन्होंने, लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए अपने आप को इतना कठोर बना लिया कि कठोर भूमि भी लज्जित हो रही हैं और चले जा रहे हैं। छोटे छोटे पांव से चलत ध्रुव जी, छोटे छोटे पांव से चलत ध्रुव जी, मुख
डर और भय को त्याग दिए। प्रभु मिलन है परिणाम जी, प्रभु मिलन है परिणाम जी। कांटा को सा पाँव में चुभत, कांटा घूसा पाँव में चुभत, हरि हरि कह के रोवे, हरि हरि कह के रोवे। नन्हा सा बालक हरि को बुलावत, नन्हा सा बालक हरि को बुलावत, आंसुओं से गाल को धोवे, आंसुओं से गाल धोवे। आंसुओं से गाल को धोवे, आंसुओं से गाल को धोवे। चलते चलते पहुँच गए घन वन, चलते चलते पहुँच गए घन वन, चलते चलते पहुँच गए घन वन, चलते चलते पहुँच गए घन वन। देखत बाघ सियार जी, देखत बाघ सियार जी, घूरत बाघ सियार जी, घूरत बाघ सियार जी। चक्र सुदर्शन करे रखवारी, चक्र सुदर्शन करे रखवारी, चक्र सुदर्शन करे रखवारी, चक्र सुदर्शन करे रखवारी। देखत नारायण उदार जी, देखत नारायण उदार जी, देखत नारायण उदार जी, देखत नारायण उदार जी। चलते चलते संध्या हो गई, चलते चलते संध्या हो गई, चलते चलते संध्या हो गई, चलते चलते संध्या हो गई। लागी भूख और प्यास जी, लागी भूख और प्यास जी। श्री हरि कह के ध्रुव जी, श्री हरि कह के ध्रुव जी। प्रेम से काट दी रात जी, प्रेम से काट दी रात जी। सुबह हुआ उठ खड़े हो गए भक्त, सुबह हुआ उठ खड़े हो गए भक्त। प्रभु मिलन कियो पयान जी, प्रभु मिलन कियो पयान
जी। राम भजन कर कृष्ण भजन कर, राम भजन कर कृष्ण भजन कर। भक्तों की यही पहचान जी, भक्तों की यही पहचान जी। दिन रात कर 8 दिन चले, दिन रात कर 8 दिन चले। त्यागे भूख और प्यास जी, त्यागे भूख और प्यास जी। कहाँ मिलेंगे जगत के स्वामी, कहाँ मिलेंगे जगत के स्वामी। सोच के ध्रुव भय उदास जी, सोच के ध्रुव भय उदास जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। दुख आई पर ध्रुव न हारे, दुख आई पर ध्रुव न हारे। दुख आई पर ध्रुव न हारे, आई पर ध्रुव न हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहाँ हो मेरे नाथ जी, कहाँ हो मेरे नाथ जी। कहाँ हो मेरे पिताश्री, कहाँ हो मेरे पिताश्री। कहाँ हो तुम दीन बंधु हरि, कहाँ हो तुम दीन बंधु हरि। ध्रुव ने जोर जोर से कही, ध्रुव ने जोर जोर से कही। कहाँ हो मेरे स्वामी हरि, कहाँ हो मेरे स्वामी हरि। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्रुव जी थक गए, हार गए हैं रास्ते में। 8 दिन हो गया चलते चलते, भगवान का कहीं अता पता नहीं है। हाँ इतना है, जंगली जानवर मिलते हैं, देखते हैं, पास आते हैं, लेकिन उनको क्यों, हमारे साधुओं में कहते हैं राम राम कहू बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। ध्रुव जी के सिर पे चक्र महाराज चलते हैं, भगवान के परम पार्षद। अस्फुरत् सहस्रार शिखाति तीव्रम, सुदर्शनम भास्कर कोटितुल्यम, सूरद्विषां प्राण विनाशि विष्णु, चक्रम सदाहं शरणं प्रपद्ये। जो भगवान सुदर्शन चक्र के, भगवान के पार्षद का स्मरण करते हैं, उन्हें कभी भी जंगली पशु, शत्रु और रोग आदि का भय नहीं होता है। वहाँ सुनीति माता भी भगवान के श्री चरण में पड़ी हुई हैं, उन्होंने भी अन्न जल त्याग कर रखा है। ध्रुव जी
उदास हो गए हैं। देखिए, हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में जब प्रसन्नता हो तो भी भगवान का भजन करे, जब उदासी हो तो भी भगवान का भजन करे, दुखी हो तो भी भगवान का भजन करे। क्यों? क्योंकि मनुष्य हर परिस्थिति में भोजन करता है। क्यों? क्योंकि वो आहार है। ऐसे ही हर परिस्थिति में मनुष्य को भजन भी करना चाहिए, क्योंकि वो भी आहार है। भोजन शरीर का आहार है और भजन हमारे आत्मा का आहार है। अगर शरीर को भोजन नहीं देंगे तो शरीर कृश हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा। अगर आत्मा को भोजन नहीं देंगे तो वो मलिन हो जाएगा। कहते हैं ना, मलिन आत्मा है ये, समझ रहे हैं ना? मलिन हो जाएगा। जब मलिन हो जाएगा तो उसका प्रकाश कहाँ से निकलेगा? और जब उसका प्रकाश नहीं निकलेगा तो आपका तेज खत्म हो जाएगा। जब आपका तेज खत्म हो जाएगा तो आप देखने में तो मोटे ताजे हैं, मेकअप करके गोरे चिट्टे लगते हैं, लेकिन अंदर से श्री राधे। इसीलिए भजन बहुत जरूरी है। ध्रुव जी महाराज उदास हो गए हैं, उस उदासी में भी आंख बंद करके बैठ रहे हैं। आंसू निकलने बंद हो गए, क्योंकि जब पानी पिएंगे पानी बनेगा तभी तो आंसू बनेगा। आंसू सूख गए उनके। पेड़ के नीचे बैठ करके श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि नारायण वासुदेव। शरीर नीचे गिर रहा है, बार बार उठते हैं, शरीर में शक्ति नहीं है। जब शरीर शक्तिहीन हो जाता है तो शरीर में सबसे ज़्यादा जल का तत्व होता है, और जब जल शरीर में कम हो जाए तो पृथ्वी तत्व ऊपर हो जाती है। और पृथ्वी तत्व का स्वभाव है कि वो शरीर को अपने तरफ खींचती है। आ लेट जा, मैं तुम्हें अपने में मिला लेती हूँ। ध्रुव जी गिरते हैं, आत्मबल से उठते हैं और माँ को याद करते हैं। हे माँ, तुमने तो कहा था वो बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही भक्त वत्सल हैं वो। देख, मैं तो इतना दूर आ गया हूँ कि अब यहाँ से चल के तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता। अब तो मैं श्री हरि का ही हो गया हूँ। अब मैं मरूंगा भी तो श्री हरि के परम पद को प्राप्त होऊंगा। ऐसे ऐसे भाव लेकर के ध्रुव जी उदास होते हैं। इतने में ध्रुव जी उदास बैठ के रोवे। ध्रुव जी उदास बैठ के रोवे। जपे हरि के नाम जी, जपे हरि के नाम जी। इतने में श्री नारद जी आ गए। इतने में श्री नारद जी आ गए। ध्रुव ने किया प्रणाम जी। ध्रुव ने किया प्रणाम जी। नारद जी
नाम रे, क्या है तुम्हारा नाम रे। कोमल देह जंगली जानवर, कोमल देह जंगली जानवर, जानते नहीं हो परिणाम रे, जानते नहीं हो परिणाम रे। ध्रुव जी प्रेम से बोलन लागे, ध्रुव जी प्रेम से बोलन लागे, ध्रुव जी प्रेम से बोलन लागे, ध्रुव जी प्रेम से बोलन लागे। भय और तृष्णा मन से भागे, भय और तृष्णा मन से भागे। ध्रुव जी कहते हैं परम पिता विष्णु मेरे स्वामी, परम पिता विष्णु मेरे स्वामी, लक्ष्मी है माता का नाम जी, लक्ष्मी है माता का नाम जी, दास का नाम ध्रुव है स्वामी, दास का नाम ध्रुव है स्वामी, दर्शन तेरा परिणाम जी, दर्शन तेरा परिणाम जी। कहते हैं आपका दर्शन ही मेरा परिणाम है। नारद जी कहते हैं, धमकाते हैं नारद जी, चुप रह बालक हठी सठी हो, चुप रह बालक हठी सठी, चुप रह बालक हठी सठी हो, चुप रह बालक हठी सठी लो। राजसी बुद्धि तुम्हारा, राजसी बुद्धि तुम्हारा, ना कोई हरि है ना कोई विष्णु, ना कोई हरि है ना कोई विष्णु, बिन ना कोई हरि है ना कोई विष्णु, ना कोई हरि है ना कोई विष्णु, वन में फिरेगा मारा मारा, वन में फिरेगा मारा मारा। ध्रुव जी हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं, सत्य सनातन परम ब्रह्म वो, सत्य सनातन परम ब्रह्म वो, शरणागति का रखवारा, शरणागति का रखवारा, द्रवीभूत हो गए नारद जी अब, द्रवीभूत हो गए नारद जी। ध्रुव को गोद में बैठा, ध्रुव को गोद में बैठा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे
हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी द्रवीभूत हो गए। संत भी ज्यादा किसी को तड़पा नहीं सकते हैं। नारद देखी विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। कोमल चित होता है। ध्रुव को गले से लगा करके गोद में बिठा लिए और अपने अचला से ध्रुव जी के मुंह पोंछे, बाल सहलाए। 8 दिनों के बाद ध्रुव जी को किसी का प्रेम मिला, रोने लगे फिर। और वो भी प्रेम किसका? गुरुवर का प्रेम मिल रहा है। किसका प्रेम? गुरुदेव का प्रेम। गुरुदेव जिसको प्रेम कर दें वो जीव श्री राधे। वात्सल्य प्रेम, गुरु में हमेशा वात्सल्य प्रेम होता है। भगवान में हमेशा वात्सल्य प्रेम होता है, परंतु वो भाव से अपने को अलग अलग प्रेम के स्वरूप में बदल लेते हैं। परंतु गुरु सदैव एक ही प्रेम होता है उनका, वात्सल्य, करुणामयी प्रेम। वो हमेशा यही चाहते हैं कि मेरे संतान, मेरे बच्चे ईश्वर को प्राप्त कर लें। जैसे जिस आनंद को मैं प्राप्त कर रहा हूं, जिस आनंद में मैं गोते लगा रहा हूं, उसमें हमारे संतान अर्थात हमारे शिष्य भी आनंद का गोता लें। गुरु का एक ही सिद्धांत होता है, कृपा, दया। नारद जी प्रेम से पुचकारते हैं ध्रुव जी को, कहे बेटा अब तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव जी ने अपने उंगली ऐसे करके नारद जी को बोला, ऐसे छुआ, बोले आप कौन हैं? नारद जी बोले मेरा नाम नारद है, मैं श्री हरि का दास हूँ। जैसे तुम हो वैसे मैं ही भी हूँ। मेरे पिता का नाम ब्रह्मा है। हाँ, ब्रह्मा? मेरी माँ बताती थी उनके 4 मुंह है ना? बोले हाँ। अच्छा ये बताइए 4 मुंह है तो किधर किधर देखते होंगे वो? बोले वो चारों दिशाओं में देखते हैं। आपने उनके मुंह छुए हैं? नारद जी बोले छुए तो नहीं है, देखे तो हैं। श्री राधे। वात्सल्य प्रेम में भक्ति आ जाता है, और जब भक्ति आता है तो कोई भी बॉर्डर नहीं रह जाता, कोई भी रुकावट नहीं रहता। ऐसे ही गोपियों ने भी भगवान से प्रेम किया, अपनी हर इच्छा को बोलती हैं। ऐसे ही भक्त भी भगवान से अपनी प्रत्येक इच्छा को रखता है। नारद जी ने बोला मैंने छुआ तो नहीं है, देखा तो है। बोले मैं तो आपको छू भी रहा हूं। बोले तू मेरा लल्ला है, तू मेरा प्यारा ध्रुव है। बोले आपके झोली में क्या है? श्री राधे। आप ये बीणा क्यों रखते? ये क्या है बीणा? बोले कि मैं भजन करता हूँ। बोले भजन करते हैं, करें भजन? नारद जी बोले हाँ। नारद जी ने बीणा निकाल ली और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण
नारायण नारायण नारायण सत्य नारायण 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 राधे। जय हो। गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण 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 गोपाल नारायण 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 गिरिधर नारायण 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 गिरिधर नारायण 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 नटवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 हरि बोल। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय नारायण जय जय श्री नारायण हरि भगवान की जय हो। मानो ध्रुव जी को सब कुछ मिल गया है। गुरु मिले तो सब मिले, गुरु मिले तो सब मिले, मिले तीनों नाथ। गुरु को नर न समझना तुम, गुरु स्वरूप रघुनाथ। बनादास जी ने कहा है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चेला दोनों ने कीर्तन किया। उसके बाद नारद जी ने कहा, ध्रुव अब मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताता हूँ जिसके जाप से भगवान वासुदेव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। ध्रुव जी आंख बंद करके बैठ जाते हैं। नारद जी बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय करुणा निधान प्रभु करुणा निधान है करुणा निधान प्रभु करुणा निधान है भक्त के वत्सल मेरे भगवान है भक्त के वत्सल मेरे भगवान है ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 12 अक्षर मंत्र का दीक्षा देते हैं और नारद जी ने आदेश दिया ध्रुव अब तुम पास में ही यहाँ से जमुना जी के तट पे जाओ जमुना जी के निर्मल जल में स्नान करके भगवान वासुदेव का ध्यान करके कठोर तपस्या करो। ध्रुव जी गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। नारद जी अदृश्य हो जाते हैं। नारद जी के बताए हुए दिशा निर्देश को अपने बुद्धि में स्थापित करके ध्रुव जी जमुना जी के किनारे पहुँचते हैं और वहाँ जमुना जी का स्नान करके जमुना जी का जल पी करके एक टीले पे चले जाते हैं। उस टीले का नाम आज भी ध्रुव टीला के नाम से जाना जाता है। उस टीले पे जा करके पद्मासन लगा के बैठ जाते हैं और 2 महीने तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। भगवान का आगमन नहीं होता है। खड़े हो जाते हैं दोनों पांव पे और दोनों हाथ को ऐसे ऊपर उठा लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 1 महीना करते हैं। भगवान का दर्शन नहीं होता है। फिर एक पांव को अपने एक दूसरे वाले घुटने पे रख देते हैं और 2 महीने तक एक पांव पे खड़े हो करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। 5 महीना बीत गया। भगवान में लीन रहते हैं। फिर उन्होंने अपना दोनों हाथ भी ऊपर कर लिया और 1 महीने इस प्रकार से तपस्या किए। हम योगासन करवाते हैं ना, उसमें 12 आसन है। ध्रुव आसन, उसको हम लोग ध्रुव आसन बोलते हैं। ध्रुव जी ने जिन मुद्राओं में आसनों में तपस्या किया था वो सब मैं करवाता हूँ, इसलिए हमें पता है। श्री राधे। ध्रुव जी ने 6ठे महीना जब पूर्ण हुआ तो शीतल मंद सुगंध पवन चले, शीतल मंद सुगंध पवन चले, शीतल मंद सुगंध पवन चले, शीतल मंद सुगंध पवन चले। छा गई सारी बसंत जी, छा गई सारी बसंत जी, आ गई सारी बसंत जी, आ गई सारी
करिया भक्तों के भगवंत जी, भक्तों के भगवंत जी, भक्तों के भगवंत जी, भक्तों के भगवंत जी। शंख चक्र गदा और पद्म हाथ में, शंख चक्र गदा और पद्म हाथ में, शंख चक्र गदा और पद्म हाथ में, शंख चक्र गदा और पद्म हाथ में। पीत पीतांबर धारी जी, पीत पीतांबर धारी जी, पीत पीतांबर धारी जी, पीत पीतांबर धारी जी। स्वर्ण जटित मुकुट सिर सोहे, स्वर्ण जटित मुकुट सिर सोहे, स्वर्ण जटित मुकुट सर सोहे, स्वर्ण जटित मुकुट सिर सोहे। काले बाल घुंघरारी जी, काले बाल घुंघरारी जी, काले बाल घुंघरारी जी, काले बाल घुंघरारी जी। कान में कुंडल बक्ष श्री युक्त हैं, कान में कुंडल बक्ष श्री युक्त हैं, कान में कुंडल बक्ष श्री चिन्ह है, कान में कुंडल बक्ष श्री चिन्ह है। कमल नयन बलिहारी जी, कमल नयन बलिहारी, कमल नयन बलिहारी जी, कमल नयन बलिहारी जी। तुलसी बैजंती की माल गले में, तुलसी बैजंती की माल गले, तुलसी बैजंती की माल गले में, तुलसी बैजंती की माल गले में। अद्भुत रूप निहारी जी, अद्भुत रूप निहारी जी, अद्भुत रूप निहारी जी, अद्भुत रूप निहारी जी। देवदास ऐसे ठाकुर पे, देवदास ऐसे ठाकुर पे। जाऊं बलि बलिहारी जी, जाऊं बलि बलिहारी, जाऊं बलि बलिहारी जी, जाऊं बलि बलिहारी जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, हरे मुरारी, हरे मुरारी, हरे मुरारी। आए हम शरण तुम्हारी जी, आए हम शरण तुम्हारी जी। श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ कृष्ण नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, वासुदेव नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव नारायण, हे गोविंद नारायण गोविंद नारायण गोविंद नारायण गोविंद नारायण, श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 बोल वासुदेव कृष्ण भगवान जय। इस प्रकार से भगवान आते हैं। ध्रुव जी का एक हाथ पे एक पांव पे दोनों हाथ ऐसे ऊपर जोड़ करके शरीर तो सूख गया था, हड्डी छोटे बच्चे में हड्डी भी कितने होते हैं, विकसित नहीं होते। 18 साल तक 22 साल तक हड्डी विकसित होती है शरीर में। जैसे कोई गुड़िया, कपड़े की गुड़िया खड़ी हो और बस उसमें से एक आवाज निकल रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि आते हैं और वो अपने आँखों से श्री राधे कमल नयन के नयन भी जल बहाने लगते हैं। भगवान गरुड़ से उतरे नहीं, कूद गए। समझ रहे हैं ना? उतरे नहीं भगवान, गरुड़ से उतरना होता है ना। गरुड़ नीचे आ ही रहे थे, उतने में कूद गए। वो कूद करके सीधे ध्रुव जी के पास पहुंच गए। ध्रुव जी को देख करके आंखों में आंसू भर लिए और बोले, धन्य है तू, धन्य है तू। अपने शंख को ध्रुव जी के मस्तक से स्पर्श करवाते हैं। शंखं च चक्रं च गदां च नंदकं सारंगं च धन्वा धृतविष्णुरूपम् तं पुण्डरीकाक्षमुदार शक्तिं विष्णुं सदाहं शरणं प्रपद्ये। जैसे ही शंख का स्पर्श होता है, ध्रुव जी का पूरा शरीर जैसे महल छोड़ के आए थे उससे भी सुंदर देदीप्यमान हो जाता है। और जैसे ही शरीर में भगवान नारायण का तेज प्रवेश करता है, ध्रुव जी अपना नेत्र खोलते हैं और भगवान अपने दोनों हाथों से उनका हाथ ऊपर से लेकर ऐसे नीचे उतारते हैं। ध्रुव जी का पांव अपने आप जमीन पे आ जाता है। एक पांव जमीन पे था, एक ऊपर था, घुटने के ऊपर। और ध्रुव जी देखने लगते हैं। एक टक देखते हैं, ना भगवान बोलते हैं और ना ध्रुव बोलते हैं।
किसी ने कहा है, मिलन हुई भगवान भक्त की, तृप्ति ना दोनों को होवे, ना हंसे ना बोले मुख से, ना हंसे ना बोले मुख से, एकटक नयन न रोए। नयनों से नयन पान करत रस, नयनों से नयन पान करत रस, दोनों हो गए एक, इसी को भक्ति कहते हैं प्यारे। जहाँ खत्म हो जाए विवेक, बुद्धि खत्म हो जाती है, सोचने की क्षमता भी खत्म हो जाता है, विचार भी खत्म हो जाता है, एकाकार वृत्ति हो जाती है। एको हम नारायणस्य दूसरो न अस्ति। एकाकार भये दोनों, देखे एकाकार भये दोनों, एक दूसरे को झांके, धन्य भक्त है, धन्य भक्त है, ऐसी छवि जो हृदय में राखे। वही भक्त धन्य है जो ऐसी भगवान की छवि को हृदय में रखता है। तुम देखो श्री श्याम को, श्याम तुमको निहारे, तुम रूठ जाओ श्याम से, तो श्याम तेरा नाम पुकारे। ध्रुव नारायण एक भये, बोल न पाया कोई, प्रेम भक्ति दोनों की बढ़ी, प्रेम ने दोनों को भिगोई। ध्रुव जी प्यासे नयन हैं, हरि जी करत हैं तृप्त जी। ध्रुव जी तेज से व्याप गए, उज्ज्वल भये प्रदीप जी। पीछे से गरुण जी श्री राम। जैसे चित्रकूट में भरत जी और राम जी का मिलन हुआ, भगवान श्री कृष्ण और श्री जी का राधा जी का मिलन हुआ। किसी कवि ने कहा है, राधा चंद्र भई चांद जी, श्री कृष्ण भय चतुर चकोर। पियत रस दर्शन को श्याम, पूर्ण रात्रि चहुओर। जिसे पूर्णिमा की रात्रि को चकोर चंद्रमा में खो जाता है, ऐसे ही श्री राधा जी को देख करके भगवान श्री कृष्ण पूर्ण चकोर, चतुर चकोर। चकोर कभी किसी के बस में नहीं आता, बहकावे में नहीं आता, लेकिन जैसे ही चांद को देखता है, पूर्णिमा की चांद को, उसकी सारी चतुराई
खत्म हो जाती है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जब श्री जी को देखते हैं, रसखान ने कहा है, छलिया कहते ब्रज नर नारी, छल कपट तेरा रूप, श्री राधे के सामने। श्री कृष्ण गए झुक, वहां झुक जाते हैं, क्योंकि वहां तो तृप्ति है। क्या है? तृप्ति है। अब ना भगवान नारायण बोलते हैं ना ध्रुव बोलते हैं, एक दूसरे को बस देख रहे हैं। नैनन लागी तृषा अति, ज्यों ज्यों देखत रूप जी, पानी ही लागे प्यास तो, काह करे गोकूप जी। जब पानी को ही प्यास लग जाए तो कुआं क्या करेगा? ऐसी परिस्थिति बनी है। गरुण जी सोचे, अब ऐसे ही समाधि लगा के बैठ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। गरुण जी सामने दोनों के बीच में आते हैं और हाथ जोड़ करके, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुः करे कंकणं, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, श्री गोपाल चूड़ामणि। स्तुति किए, फर्क नहीं पड़ी। गरुण जी बोले चक्र को, भाई आप कुछ करिए। शंख को बोले आप भी कुछ करिए। पद्म जैसे ही पद्म को बोलने लगे, गरुड़ जी को समझ में आ गया अब क्या करना है। गरुड़ जी गए और तुरंत मधुबन है वो जहाँ भगवान ने रास रचा था, उसी को मधुबन बोलते हैं, जमुना जी के तट पे। और गए और तुरंत था ढेर सारे कमल लेके आ गए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरणं, सर्वलोकैकनाथम्। और कमल किसको पकड़ा है? ध्रुव जी का हाथ ऐसे था नीचे, उनके हाथ में कमल ध्रुव जी को पकड़ा है, और ध्रुव जी और नारायण के सामने कमल की वर्षा कर दी। दोनों के बीच में कौन आ गया? कमल। जैसे ही कमल आया, भगवान ने अपना नेत्र बंद किया और ध्रुव ने अपना हाथ कमल। अब भगवान खड़े हो जाते हैं। ध्रुव भगवान के घुटने के नीचे ही हैं, छोटे से तो हैं। अब वो कमल लेकर के सोचे क्या करें। अब उन्होंने चरण में डाल दिया और डाल करके भगवान को ऐसे देखने लगे। श्री राधे। फिर भगवान पालथी मार के बैठ जाते हैं, ध्रुव को गोद में बिठाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। ध्रुव जी बोलते हैं आप मेरे पिताश्री हो ना? भगवान ने बोला हाँ, मैं ही तुम्हारा पिताश्री हूँ। आप नारायण हो? हाँ, मैं ही नारायण हूँ। आप विष्णु हो?
हाँ मैं ही विष्णु हूँ। आप हरि हो? हाँ मैं ही हरि हूँ। ध्रुव जी बोले आप कौन कौन है, एक हो और सब बन जाते हो? श्री राधे। ध्रुव जी को वात्सल्य प्रेम से परिपूर्ण किया भगवान ने। उसके बाद अपने शंख को लेकर के आज्ञा चक्र पे स्पर्श करवाया। स्पर्श करते ही ध्रुव जी को सारे वेद शास्त्र पुराण और सभी दिव्य विद्याओं का ज्ञान हो गया। और जैसे ही ध्रुव जी को ज्ञान होता है, हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान वरदान देते हैं, हे ध्रुव, मेरे और तुम्हारे इस प्रसंग को जो भी व्यक्ति सुनेगा वो हमारी भक्ति को प्राप्त करेगा। मेरे और तुम्हारे इस भक्ति प्रसंग को जो सुनाएगा वो मेरे शरणागति को प्राप्त करेगा। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम अपने नगर को लौट जाओ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और तुम्हें उत्तम स्थान देता हूँ। बोले कौन सा? बोले वो देखो, तुम्हारे लिए मैंने एक लोक रखा है, पूरा का पूरा लोक, जिसे ध्रुव लोक कहा जाता है। पृथ्वी लोक पे तुम हजारों साल तक मेरी भक्ति करते हुए प्रजा का पालन करो, तुम्हारा चित्त हम में लगा रहेगा। उसके बाद तुम ध्रुव लोक में आओगे, मैं तुम्हें वहाँ मिलने आऊँगा। इधर नारद जी को भगवान ने आदेश दिया, उतानपाद को बता दो ध्रुव जी आ रहे हैं। श्री राधे। नारद जी उतानपाद के पास जाते हैं और बताते हैं कि धन्य हो आप। सबसे पहले जाके सुनीति को मिलते हैं, सुनीति माता को प्रणाम करते हैं। हे जननी, तू धन्य है जिसने ध्रुव जैसे परम भक्त को जन्म दिया है। और उनको बताते हैं तुम्हारा ध्रुव वापस आ रहा है। फिर उतानपाद को जाते हैं, उनको खबर देते हैं। उतानपाद जी पूरी राजसी तैयारी के साथ ध्रुव के आगमन करते हैं। ध्रुव जी के आते ही उतानपाद को बड़ा ही दुख ग्लानि होता है और उन्होंने निश्चय किया कि मैं ध्रुव को राज्य गद्दी दे दूं और मैं भगवान के भजन करने के लिए वन में जाऊं। उतानपाद जी का ऐसा विचार करके सुन करके पत्नियां समझाती हैं, नहीं नहीं। उतानपाद जी बोले वन में तो हमें जाना चाहिए था, हमारे बिछो हमारे कुबुद्धि के कारण ध्रुव गया। ध्रुव की माँ ने कहा कि ये तो अच्छा हुआ कि ध्रुव ने प्रभु को प्राप्त कर लिया। जय जय श्री राधे। इस प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं, ध्रुव जी अपने पिता माता बंधु बांधवों के साथ रहते हुए 14 साल के हो जाते हैं। उस समय उनके पिता उतानपाद उन्हें राज्य गद्दी सौंप देते हैं और स्वयं वन में प्रस्थान करते हैं। पिता के बन जाने के बाद ध्रुव जी राज्य कार्य को बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं। उस समय प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ ध्रुव जी का विवाह होता है। श्री राधे। इसी प्रकार ध्रुव जी का वायु की पुत्री इला के साथ भी विवाह होता है।
पहली पत्नी से भ्रमी नाम की, भ्रमी से कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए तथा ईला से 1 पुत्र और 1 कन्या हुई। ध्रुव जी का छोटा भाई उत्तम ने विवाह नहीं किया। वो ध्रुव जी की सेवा में सदैव लगे रहते थे। इस प्रकार ध्रुव जी राजकाज को देखते हैं। एक बार उत्तम हिमालय की तलहटी में यक्षों के साथ उनका विवाद हो गया और यक्षों के साथ बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। उस समय ऋषि मुनि आकर के दोनों में शांति कराए। ध्रुव जी वहाँ पहुँच गए। यक्षों ने उत्तम को मार दिया, उनकी श्री राधे हत्या कर दी। ध्रुव जी बड़े क्रोधी हुए। ध्रुव जी एक अछौनी सेना लेकर के उन पे चढ़ाई कर दिए। अब जिस पे ध्रुव जी चढ़ाई करे वो कैसे सुरक्षित रहेगा? सारे यक्ष भाग लिए वहां से। इस प्रकार ध्रुव जी को क्रोधी देख करके कुबेर वहां पहुंचे और ध्रुव जी से प्रार्थना किए कि आप इनको क्षमा कर दीजिए, मेरे अनुचर हैं। और उस समय मैत्र कुबेर जी ने ध्रुव जी को भगवत स्मृति प्रदान की। ध्रुव जी वापस आ गए। इस प्रकार ध्रुव जी राज्य करते हुए बहुत समय बीत गया। उसके बाद ध्रुव जी के पुत्र, जो ध्रुव जी के पुत्र थे, वो राज्य लेने से स्वीकार कर दिए, मैं नहीं राजा बनूंगा। ध्रुव जी बोले अब बनो मत बनो, मैं तो जा रहा हूं। अब मोह माया में पड़ना ठीक नहीं है। क्योंकि जितना ही आदमी सोचता है कि अब ये सुधार लें, वो सुधार लें, ये कर लें, वो कर लें, उतना ही उलझता रहता है वो। और उलझते उलझते एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि वो उलझन बन के रह जाता है। ध्रुव जी वन में चले जाते हैं। उनका श्रेष्ठ पुत्र उत्कल राज्य लेने के लिए मना कर दिए। अपने भाई के पुत्र वत्सर को राजा नियुक्त कर दिया। श्री राधे। इस प्रकार ध्रुव जी के वंश में क्रूर कर्मा अंग की पत्नी सुनीता से बेन का जन्म होता है। बेन बड़े ही क्रूर स्वभाव के थे। राज्य गद्दी पे बैठ गए। जितने थे सब साधु थे, वो तो वन में चले गए। ये राजा बन गए, बड़े ही उदंड थे, किसी की बात नहीं मानते थे। ऋषि मुनियों ने, गुरुजनों ने समझाया, भाई ऐसे मत कर, तुम्हारे कुल की परंपरा का ध्यान रख। बेन किसी की नहीं माने। ऋषियों ने श्राप दे दिया, जब तू नहीं मान रहा है तो तुम, ऋषि मृत्यु बोलते हैं इसको। बेन मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनका शरीर ताबूत में रखवा दिया। अब राजा नहीं है, चारों तरफ राजा के बिना प्रजा त्रसित हो जाता है। ऋषियों ने डीएनए पे कार्य शोध शुरू कर दिया। जो डीएनए की सिस्टम आज चल रही है, वो हजारों लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों के हाथ में था। और इससे बढ़ चढ़ के ऋषियों ने महाराज राजा बेन के शरीर को लिया और उनके दाहिने कंधे के मंथन शुरू किया। श्री राधे। जब मंथन हुआ तो उसमें एक अंग से, उनके अंग से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा निकला।
जय जय श्री राम। आजकल लोग डीएनए टेस्ट करवा के ट्विंस बच्चे करते हैं, सुना आप लोगों ने? एक साथ ट्विंस हो जाते हैं। वो डीएनए को टेस्ट करके कुछ ऐसा करते हैं कि जुड़वा बच्चा लड़का और लड़की इकट्ठे हो जाए। अब यहाँ ऋषि मुनियों ने भी वही ट्विंस सिस्टम श्री राधे। भगवान नारायण की कृपा से ऋषि मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी ऋषि मुनि बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका जाति संस्कार, कर्म संस्कार किया और उन्होंने ऐसा माना कि ये भगवान श्री हरि ही हैं, क्योंकि उनके चरण में चिन्ह थे। उनका नाम पृथु रख दिया। महाराज पृथ्वी बड़े ही उदारवादी, बड़े ही धर्मात्मा, नारायण के अंश अवतार थे। उन्होंने देखा पृथ्वी सब उबड़ खाबड़ हो गई हैं और समुद्र रत्न नहीं देते, कोई भी कर नहीं देता, सारा उडंडी हो गए हैं। क्योंकि बेन का राज रहा बहुत दिन तक। जब राजा ही बिगड़ा होगा तो प्रजा तो बिगड़ जाएगा। इस प्रकार महाराज पृथ्वी पर कुपित हुए और पृथ्वी का दोहन किए। श्री सुखदेव जी कहते हैं उसके बाद पृथ्वी देवी ने अन्न रत्न आदि उत्पन्न किए, जिससे प्रजा की बहुत अच्छी तरह से पालन लालन होने लगा। जय जय श्री राधे। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने पृथु वंश की परंपरा और प्रचेताओं को भगवान बुद्ध का उपदेश की कथा परीक्षित जी को सुनाया। उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने पुरंजनों की व्याख्यान उसकी कथा सुनाई। उसके बाद प्रचेताओं को भगवान विष्णु के वरदान की कथा सुनाते हैं। उसके बाद प्रचेताओं को नारद का उपदेश और उन्हें परम पद की प्राप्ति की कथा सुनाते हैं।